कोई गुंजाइश नहीं है नई पार्टी? उनकी राय है, वो तो खुद कह रहे मेरी जमात नहीं चल रही, तो वो भी नहीं चल रही, पीपल पार्टी भी नहीं चल रही, पीटीआई भी नहीं चल रही, तो जमातें बनी हुई हैं लेकिन वो कोई एक्टिव नहीं है। हम तो एक जमात बना रहे हैं जो एक्टिव होगी पहले दिन से, आपको नजर आएगा। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पीएमएल एक्चुअली कितनी सीट्स जीती है, कितनी नहीं जीती हैं, आपका क्या ख्याल है? ये ट्रुथ कमीशन बनाए, आपको हकीकत मिल जाएगी। आजकल बड़ी न्यूज़ भी चल रही है अंदाजे की। मैं क्या कह सकता हूँ? यू कैन गिव अ फिगर। नहीं, मैं इन कामों में नहीं पढ़ता। 50 हैं। मैं इन कामों में आपको बताया ना, मैं क्या साराई में नहीं पढ़ता। हकीकत यह है कि इलेक्शन इंतहा हद तक मुतनाज़ा हो गया है। ये शायद पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, जिसे मैं 85 के बाद मैं हालिया तारीख कहता हूँ, उसका बदतरीन इलेक्शन साबित होगा। आज भी इसकी दुरुस्तगी कर लें सिलेक्शन की, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत ही मुतनाज़ा हो गया, इससे मुल्क का बहुत नुकसान होगा। राइट, बाकी क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है पाकिस्तान में तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा। मुझे तो दिस वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। वो जो बातें हुई हैं वो आस्ता आस्ता हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और वक्त के साथ आएंगे। हमारे मुल्क में ये होता है कि बातें 5, 10, 8, 20, 30, 40, 50 साल बाद। फैज़ाबाद है ना इंक्वायरी रिपोर्ट पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कमीशन संजीदा ही नहीं था, वी शुड हैव बॉयकॉटेड इट। हमने कहा भी नहीं, बिल्कुल नया कमीशन बनना चाहिए। आप उसको संजीदा समझते हैं? किसको? जो आप तो पेश हुए उसमें। भाई, संजीदगी का मेयार ये होता है कि उस कमीशन का मकसद क्या था। वो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, उनकी जजमेंट के मुताबिक। उसका एक बड़ा लिमिटेड मैंडेट था। और जो मुझे समझ आया वो ये था कि ये धरना मैनेज कैसे हुआ, उसको फैला दिया गया कि ये धरना, अब अगर आपने ये पता करा धरना किया किसने है तो फिर आप नया कमीशन बना लें। इसका ये काम ही नहीं था। मुझे कम से कम मुझे उन्होंने 24 सवाल लिख के दिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी धरना किया किसने। So at some point you said कि तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी उस वक्त। मैंने पहली बात ही कमीशन की ये बोली कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसमें हमने जो अमल किया या जो अमल हमने करना चाहिए था नहीं किया, जिसको एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन कहते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर था, जिम्मेदारी और किसकी होगी? आप ही की थी। तो बस मैंने कबूल की। यू टेकिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी। मैंने लिख के दिया है, साइन करके दिया है। बट जो एक कहते रहे, बड़े मियाँ साहब कहते रहे, दीगर लोग, एहसन इकबाल साहब कहते रहे कि इन्वॉल्व थी, जनरल फैज इन्वॉल्व थे, वो गलत कह रहे थे। वो सवाल का मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब मैं कर रही हूँ आपसे, वो थे इन्वॉल्व? नहीं, वो आप नहीं कर सकती। कमीशन बना दे, मैं जवाब मैं कर सकती हूँ, मैंने कर दिया है। नहीं, मैं क्या सारा ही नहीं करूँगा। नो, बट यू कैन से कि नहीं थे इन्वॉल्व। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? जब आपके पास एविडेंस आएगा, जब आप कमीशन बनाएंगे, उसमें लोग आएंगे जो बताएंगे मैंने क्या किया, पुलिस वाले बताएंगे। बट एज प्राइम मिनिस्टर डिड यू हैव एनी सच? प्राइम मिनिस्टर के मेरे पास कोई एविडेंस है, कोई कागज है तो वो नहीं है। बट डिड यू हैव एनी इंफॉर्मेशन एज प्राइम मिनिस्टर? मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यू वर श्योर कि ये एक हार्मलेस किस्म का? नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं था। क्योंकि इसी पीरियड में हमारी बलूचिस्तान हुकूमत गायब हो गई, तो उसका भी अब मुझे एविडेंस है। वो तो खुद हुकूमत टूट गई थी। और फिर इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया। अब मुझे बताएं एविडेंस है मेरे पास तो नहीं है। फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया। So they were mysterious things happening. मिस्टीरियस नहीं है, हमारी मुल्क की तारीख है। इन चीज़ों का हल मौजूद है, दुनिया ने एक हल निकाला हुआ है। But जिन चीज़ों का एविडेंस ना हो उनका आप एक ट्रुथ कमीशन बना देते हैं। Even you did not know as prime. ये कैसे पॉसिबल है वैसे? नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये एहसन इकबाल साहब उस नेगोशिएशन को लीड कर रहे थे। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो ख़त्म हो गई उस दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, अहकामात जारी किए कि आप इस धरने को रिमूव करें और पीर से पहले रिमूव करें। जुमे को फैसला आया कि 2 दिन में इस धरने को रिमूव करें और कोई ताकत का इस्तेमाल ना हो। सुने, आई कॉल किया आपने और आपने कहा कि हम बेबस हैं। किसको कॉल किया? ये तो आपने कहा नहीं, मैंने जिंदगी में ऐसा कॉल नहीं, मैं जिंदगी में बेबसी का इजहार नहीं किया। किसी को आपने नहीं कहा? यू फेल्ट इन कंट्रोल देन, यू नेवर फेल्ट इन कंट्रोल। भाई, आपकी एक स्ट्रेटजी थी, हम उस पर अमल कर रहे थे। हाई कोर्ट ने एक और स्ट्रेटजी बना दी। यही होता है जब
एक इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत करता है तो फिर ये खराबियां पैदा होती हैं जो हुई हैं। इन सब में सबक है क्या कि जब हाई कोर्ट इंतजामिया को चलाना शुरू कर देगा तो फिर मामला चलता नहीं भाई, ये तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पंजाब में रोकना चाहिए था उनको। नहीं, आप बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट ने तो कंक्लूड किया। नहीं, रिपोर्ट जो मर्जी कंक्लूड करे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल धरने को नहीं रोका, लेकिन पंजाब हुकूमत की क्या कैफियत थी मॉडल टाउन के मामले के बाद? यू वर इन फेवर? वो तो मिसाइल से डरते थे। यू वर इन फेवर कि ज़ैद हामिद रिजाइन कर दे? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं था। आप अगेंस्ट थे? हमारी स्ट्रेटजी इसके बिल्कुल बरअक्स थी। सो शहबाज शरीफ फेवर में थे? नहीं, फेवर की बात नहीं वो होती। तो कह रहे थे कि ये हमारी स्ट्रेटजी थी। हमसे स्ट्रेटजी ले ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पुलिस ने एक्शन किया, वो नाकाम हो गया। अब उसके बाद आप नेगोशिएशन पे आपको आना पड़ा। नेगोशिएशन में उससे पहले एक मीटिंग हुई, वहाँ पर सबकी राय बयान की गई और फिर फैसला हो गया ठीक है अब नेगोशिएट करके हम इस मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे कुछ जानी नुकसान का ख़तरा है, मज़ीद इस मामले के बढ़ने का ख़तरा है। सो नेगोशिएशन का फैसला तो फिर आप लोगों ने खुद ही किया? जी, हमने किया। एंड यू गेव सर्टेन पीपल के आप कर जी, जब जब हम नाकाम हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बगैर ताकत के धरने को हटाने में, हम पे कदगर लगा दी गई थी कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ये दुनिया की कौन सी फोर्स होती है इस ताकत के बगैर धरने को हटा ले? राइट। ये मैं इससे कह रहा हूँ, अगर आपने ज़रा इसको एक्सपैंड कर ले, हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं ना कि हम ये ठीक नहीं है कमीशन, तो नया कमीशन बना ले। 2017 कमीशन एक्ट के तहत नया कमीशन बन जाए, उसके TOR दिए जाएं। डू यू थिंक वो बनाएंगे? अब तो लगता है मामला खत्म हो गया। वो कह रहे हैं ना कि ठीक नहीं है तो फिर बना लें। मैं तो हाजिर हूँ, हर कमीशन के सामने हाजिर हूँ। सो आप बट आपके बारे में तो कहा गया आपने क्लीन चिट दे दी है। किसको? जिनको देनी थी। मेरे 24 सवाल उस रिपोर्ट में लगे हुए, जो जवाब था उस पर आपने कोई क्लीन चिट नहीं दी? नहीं, क्लीन चिट का तो सवाल ही उसमें नहीं है। मुझसे को पूछे कि जनरल बाजवा ने ये किया तो मैं कहूँ नहीं किया तो फिर ये क्लीन चिट हो जाती है। चलिए पूछ लेते हैं, जनरल बाजवा ने ये किया था। कमीशन पूछ सकता है ना, आप तो नहीं पूछ सकते। ये तो अब मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं है ना, ये सीरियस बातें हैं। ओनली बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट विद द कमीशन? इन प्राइवेट नहीं, मैं उनको जवाब दूंगा। वो डायरेक्ट सवाल करे, अगर वो डायरेक्ट सवाल कि इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस है, कोई एविडेंस है आपके पास? तो मैं कहूँ एविडेंस नहीं है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, फिर मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ। इस तरह कमीशन होते हैं। ठीक है, अब चलें, ये इस पे आपने कहा कि यू कांट आंसर मी। जनरल बाजवा की अगर बात हो, कांट आंसर में आपको जवाब दे रही हूँ। ये मैं जब अपना फर्ज मनसबी अदा करता हूँ, मैंने तो सर क्वेश्चन पूछा नहीं, फर्ज मनसबी होता है तो उसमें आपने ओथ लिया होता है। ये चीजें आप पब्लिकली बहुत सी बातें बयान सेंसिटिव मैटर्स एंड यू हैव सेड कि यू आर स्टिल ओपन टू। सेंसिटिव नहीं है, ओथ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। राइट। सो टॉकिंग ऑफ जनरल बाजवा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक दोबारा स्टेटमेंट दिया आफ्टर लॉन्ग। सुनते हैं ज़रा शामी साहब को। बासी साहब, आखिरी से शुरू करते हैं क्योंकि आपने तो मियाँ साहब को कहा एक्सटेंशन नहीं देनी। यू वर द वन। मेरी क्या हैसियत है, मैं एक्सटेंशन दूं या ना दूं? बात ये है इसमें हकीकत ये पूछने वाली है, इसमें भी कमीशन मुकर्रर कर ले। अब ये तो बता दे, ये तो खुल के उन्होंने मैं ये जब बात दो लोगों में होती है उसको बाहर बयान नहीं किया जाता। बट कैन वी से कि ही नेवर ट्राइड फॉर अ थर्ड एक्सटेंशन? ये वही बता सकते, सेकंड एक्सटेंशन जो लोग इन्वॉल्व थे उस जमाने में उनसे सवाल कर लें। मैं इस सवाल का जवाब जानता हूं लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। बयान करना मुनासिब नहीं है। सो ये जो बात वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जाने में उनका कोई किरदार नहीं था, इसका मैं जेल में था, मुझे कोई ताल्लुक नहीं था इस मामले। यू हैव नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस? मैं देखें, बात ये है कि जनरल बाजवा साहब को मेरा ख्याल है कि अब इन बयानों से गुरेज करना चाहिए, और वो इस मुल्क के बहुत अहम ओहदे पर 6 साल रहे हैं। उनका एक पाकिस्तान की हालिया तारीख पर बहुत बड़ा असर है। तो मेरा नहीं ख्याल को उनको कस्में उठाने की ज़रूरत होनी चाहिए या कुरान शरीफ पर हाथ रखने की ज़रूरत होनी चाहिए। उनकी ज़बान काफ़ी होनी चाहिए। But he has already done that. नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने पता नहीं जज्बात में आ गए होंगे, लेकिन मेरी उनको राय ये होगी कि जो कुछ हो गया गुजर गया, वो तारीख ऐसा बन गया, उसमें आप जितनी बात करेंगे इतनी बात और बढ़ती रहेगी। एंड जो थर्ड बात थी, आपने दो पे तो कहा कि दो कमेंट्स पर जो PTI की गवर्नमेंट गिराने में वो कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम लगता है क्योंकि PMLN उसमें तो बाजवा साहब भी कह चुके हैं और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं
कि बाजवा साहब ने कहा जी कि मैंने इनकी मदद नहीं की हुकूमत बचाने में। इमरान खान साहब कह चुके हैं बाजवा साहब ने हमारी मदद नहीं की हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बचाने की। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में दोनों एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने नंबर पूरे करके दिए थे। इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, उसमें बाजवा साहब ने कहा है और इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया है कि उन्होंने नंबर पूरे करके दिए थे, नंबर थे नहीं। तो अदम एतमाद तो उसी दिन हो गया था। उसके बाद अगर बाजवा साहब ने मदद नहीं की उनकी अदम एतमाद बचाने में, तो फिर ये तो कानूनी बात ही हुई ना, उन्होंने कानून के मुताबिक ही अमल किया है। So you're saying ये बात वो ठीक कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं जो बात वो करेंगे तो ठीक ही समझूंगा ना, जब तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। So you believe him? मैं क्यों नहीं बिलीव करूंगा। ठीक है, राइट। मुझे आप उसके खिलाफ कोई सबूत दे दें जो बात वो कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन एंड योर ओन एनालिसिस यू बिलीव इट। मैंने आपको कहा कि एक्सटेंशन की जो बात है मैं उसका जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं उसके आसाराई में नहीं पढ़ना चाहता। राइट।